हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है हु इज़ द ट्रू मदर, जिसका मतलब होती है असली माँ कौन है, और दूसरे रूप में हम लोग कह सकते हैं कि सच्ची माँ कौन है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर पार्ट, साथ में वोकेबलरी को भी कवर करने वाले हैं, यहाँ तक कि ट्रांसलेशन करने के लिए भी सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। या ग्रुप ऑफ ट्रेवल्स केम टू फतेहपुर सिकरी एंड टूक शेल्टर इन या टेवरेन। तो ग्रुप मतलब होती है समूह, और ट्रेवल्स मतलब होती है यात्रियाँ, और कैम जो होती है सो कम का सेकेंड फॉर्म है, जिसके मतलब होता है आना। एंड फतेहपुर जो सिकरी है ये तो जगह का नाम है। टूक मतलब होता है लेना, और टूक जो है सो टैग का सेकेंड फॉर्म है। शेल्टर मतलब होता है कहीं रहने के लिए जगह लेना, शरण लेना, उसी को शेल्टर बोलते हैं। और टैवरन जो होती है उसका मीनिंग निकलता है सराय। क्या निकलता है? सराय निकलता है। तो इस पूरे लाइन का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो यात्रियों का समूह जो है सो फतेहपुर सिकरी आया था और सराय में उसने शरण ले लिया था। एमोंग देम देयर वेयर टू प्रेग्नेंट वीमेन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अमोंग मतलब जो होती है सो बीच होती है, और देम मतलब जो होता है सो उनके होता है। देयर जो होता है सो वहाँ होता है, और देयर जब सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तब वह साइलेंट रहता है। तो देयर वेयर टू प्रेग्नेंट मतलब जो होती है सो गर्भवती। गर्भवती महिला किसको बोलते हैं? जिसमें पेट में बच्चा रहता है, उसी को हम लोग गर्भवती महिला बोलते हैं। वीमेन, यहाँ पे क्या है? वीमेन। तो वीमेन जैसे दो है, यानी कि प्लूरल में वीमेन यानी दो आदमी है, इसलिए इसको हम लोग वीमेन बोलते हैं। यदि सिंगुलर एक औरत रहता तो इसको हम लोग ओमेन बोलते हैं, ओमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका मीनिंग जो निकल कर आता है इस लाइन का, कि उनके बीच दो औरत थी जो कि प्रेग्नेंट थी। That night both of them gave birth। यहाँ पे देखते हैं that night मतलब उसी रात, both of them, them मतलब उनमें से दोनों, उनमें से दोनों। gave मतलब क्या होता है? तो gave मतलब होता है ये सेकेंड फॉर्म है गिव का, मतलब देना। बर्थ मतलब जन्म। तो उनमें से दोनों औरत जो थी उसने बच्चे का जन्म दिया। इस लाइन का अर्थ निकलता है। अब आगे देखते हैं। वन इन्फेंट वाज मेल एंड अनदर वाज या फीमेल। जिनमें से इन्फेंट मतलब होता है नवजात शिशु। क्या होता है? नवजात शिशु। तो एक नवजात शिशु मेल था और दूसरा जो सा फीमेल थी। सुन द मेल इन्फेंट डाइड आफ्टर बर्थ। सुन मतलब होता है जल्द ही, वो मेल इन्फेंट यानी कि जो मेल जो नवजात शिशु था वो जन्म के कुछ देर बाद मर गया। हिज मदर बिगैन टू क्राई लॉडली। तो बिगैन जो होती है, बिगैन जो है सो सेकेंड फॉर्म है बिगैन का, बिगिन की। तो उसका मदर जो है सो रोने लगा। लॉडली मतलब होता है जोर जोर से। तो उसका मदर जोर जोर से रोने लगा। बट मतलब लेकिन होता है। व्हेन सी सॉ जो है सो सी का सेकेंड फॉर्म है, इसको हम लोग सॉ बोलते हैं। दैट द चाइल्ड ऑफ हर फेले मतलब क्या होती है? फेलो मतलब होती है सह। यहाँ ट्रेवल्स मतलब क्या होती है? यात्री। वाज अस्टिल मतलब क्या होता है? अभी तक। क्या? अभी तक। अलाइव मतलब क्या होता है? जिंदा होता है, जिंदा। तो इस लाइन का पूरा मतलब निकलता है, लेकिन जब उसने देखा चाइल्ड ऑफ हर फेलो यानी कि यात्री की बच्चे अभी तक जिंदा है। सी एक्सचेंज मतलब होती है अदल बदल करना, यानी कि अदल बदल करता है, उसी को हम लोग एक्सचेंज बोलते हैं। तो सी एक्सचेंज हर्स विथ द अदर न्यू बॉर्न्स।
तो जो मर गया था उसका बेटा नवजात शिशु जो मर गया था उसको जो से न्यू बॉर्न के साथ, नए बच्चे के साथ बदल लिया। द मदर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो माँ थी गर्ल चाइल्ड का, आगे स्लाइड में देखते हैं कहाँ पे हम लोग आए थे कि द मदर ऑफ गर्ल चाइल्ड वाज स्लीपिंग साउंडली एट दैट टाइम एंड डिड नॉट रियलाइज दैट हर चाइल्ड हैड बीन एक्सचेंजेड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं द मदर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड की जो माँ थी वो स्लीपिंग साउंडली मतलब होता है गहरी नींद, तो वह गहरी नींद में सो रही थी एट दैट टाइम, उस समय, एंड डिड नॉट रियलाइज, वह एहसास नहीं कर पाया, दैट कि हर चाइल्ड हैड बीन एक्सचेंजेड, कि उसका बच्चा जो है सो बदला चुका है, ये जो है वह रियलाइज नहीं कर पाया है। तो कहीं भी देखते हैं जब डीड के हम लोग जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, जब उसको नेगेटिव में बनाते हैं तो डिड नॉट के बाद हम लोग डिड के बाद जो हम लोग लिखते हैं डिड नॉट के बाद, तो वर्ब का जो होती है सो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मदर ऑफ गर्ल चाइल्ड फाउंड a डेड मेल इन्फेंट लाइंग beside हर। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगले सुबह, द मदर ऑफ गर्ल चाइल्ड का जो माँ थी, फाइंड मतलब होता है पाना, तो फाइंड का जो सेकेंड फॉर्म है वो होती फाउंड। डेड मेल यानी कि मरा हुआ बच्चे इन्फेंट मरा हुआ नवजात शिशु को, लेइंग जो कि लेटे हुए थे, बेसाइड हर उसकी बराबरी में। तो इस लाइन का पूरे मतलब निकल कर आता है कि अगले मॉर्निंग अगले सुबह वो बच्ची की जो माँ जो थी उसने पाया कि उसके बगल में जो सो रहा है नवजात शिशु वो मरा हुआ है। सी इंस्टेंटली मतलब क्या होता है तुरंत। अंडरस्टूड द चाइल्ड वाज नॉट, आगे स्लाइड में देख लेते हैं। सी इंस्टेंटली मतलब होता है तुरंत, अंडरस्टूड मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, बट अंडरस्टैंड का जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है अंडरस्टूड। द चाइल्ड वाज नॉट हर्स, तब उसने जो से समझ गया कि वह मेरा बच्चा नहीं है। सी एक्यूज द अदर वोमेन of stealing her child and asked her to return her child। अब देखते हैं सी एक्यूज मतलब होती है आरोप लगाना, एक्यूज मतलब होती है आरोप लगाना, बट सेकेंड फॉर्म जो होती है सो एक्यूज्ड होता है। तो अदर वोमेन दूसरे औरत पर, ऑफ स्टीलिंग हर चाइल्ड अपने बच्चे को चुराने का, एंड आस्क मतलब क्या होता है पूछना, आस्क मतलब क्या होता है पूछना, तो पूछा था हर उसे, टू रिटर्न हर गर्ल चाइल्ड अपने बच्चे को रिटर्न करने के लिए। तो इस मीनिंग जो निकलता है इस पूरे लाइन के मतलब, उसने जो से दूसरा औरत पर आरोप लगा दिया बच्चे चुराने का और उसे कहा मेरा बच्चा जो से रिटर्न कर दो। दिस रिजल्टेड इन अ सीवियर क्वेरल बिटवीन द टू वीमेन। यहाँ पे रिजल्ट निकलता है, रिजल्टेड मतलब होता है परिणाम निकालना, परिणाम। तो सब परिणाम जो आया वो क्या आया, तो परिणाम आया कि सेवियर मतलब होता है गंभीर रूप से झगड़ा, गंभीर जैसे कि सेवियर क्वेरल, तो गंभीर रूप से झगड़ा होने लगी दो महिलाओं के बीच, वही उसका परिणाम निकला यानी कि रिजल्ट निकला। तब काजी वाज कॉल्ड बट ही फेल्ड टू मेक ए डिसीजन, तब काजी को बुलाया गया। जब कहीं भी देखोगे कि वाज वेयर है या ईजीएम आर है उसके बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है तो उसको समझ लेना चाहिए कि यह पैसिव वॉइस बना हुआ है। तो काजी को बुलाया गया लेकिन वह विफल हो गया। फेल मतलब क्या होता है विफल होना, असफल होना। तो फेल का जो सेकेंड फॉर्म होता है सो फेल्ड होती है। अधिकतर स्टोरी जो बनाई जाती है सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाई जाती है, तो वह डिसीजन लेने में फेल हो गया। उसके बाद द काजी देन रेफर्ड द नेम ऑफ बीरबल,
काजी जो है रेफर मतलब क्या होता है, हवाले कर देना। तो रेफर्ड का जो सेकंड फॉर्म होती है वो रेफर्ड होती है। तो रेफर मतलब होता है हवाला कर देना। तो वह बीरबल नाम को हवाला कर दिया। व्हेन बीरबल वाज आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट he called the two women along with the infants। अब देखते हैं, जब बीरबल को बुलाया गया, जब बीरबल को कहा गया छानबीन करने के लिए, तब उसने दोनों औरत को बुलाया नवजात शिशु के साथ। इन्फेंट्स मतलब क्या होता है, नवजात। तो नवजात शिशु के साथ वो दोनों को बुलाया। ही आस्क्ड द फर्स्ट वुमेन who was actually the real mother of the girl child to throw the dead baby boy in the sewers। यहाँ पे देखते हैं, ही was उसने जो से कहा फर्स्ट वुमेन पहली औरत को, इसका एक्चुअल मदर कौन है, इस बच्ची को गर्ल चाइल्ड का एक्चुअल मदर कौन है, रियल माँ कौन है, फेंक दो डेड बेबी को इन द सीवर्स यानी कि नाले में। तो वही बोला कि बीरबल बोला कि इस गर्ल चाइल्ड का एक्चुअल मदर कौन है, जो इसका एक्चुअल मदर है वो जो डेड बेबी है उसको नाले में फेंक दो। वो कौन बोला, बीरबल बोला। द वुमेन स्विफ्टली कैरियड। अगला स्लाइड में देखते हैं, स्विफ्टली मतलब क्या होता है। तो स्विफ्टली मतलब जो होता है सो तेजी से होता है। तो वुमेन स्विफ्टली कैरियड द डेड चाइल्ड एंड थ्रू इट इन द सीवर्स। तो औरत जो थी सो तुरंत ही डेड बॉडी को उठाकर फेंक दिया नाले में जो है सो फेंक दिया। अब देखते हैं अगला लाइन, द अदर वोमेन देन बिगन टू क्राई एंड एक्यूज्ड हर बाय सेइंग। तो अदर वोमेन जो था, अदर वोमेन देन, और उसके अब जब वो फेंक दिया तो अदर वोमेन जैसे कि वो बिगन मतलब क्या होता है, बिगन जो से सेकेंड फॉर्म है बिगिन का, टू क्राई यानी कि वो स्टार्ट कर दिया और जिसको रोने लगा और आरोप लगाया ऐसा कहने पर आरोप लगाया बाय सेइंग, और कहकर जो से आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया, हाउ कुड यू थ्रो हिम इन द वाटर, कि तुम वाटर में कैसे फेंक सकते हो, यू आर आल्सो आ मदर, कि तुम भी एक माँ हो। तो इस लाइन का पूरा मतलब निकलता है कि जैसे वह औरत जो थी जिसको बोला कि इस गर्ल चाइल्ड का असली मदर कौन है, वो इस बच्चे को, जो डेड बच्चा है उसको जो से नाले में फेंक दो। तो उसने तेज़ी से फेंक दिया। तो दूसरा मदर जो थी वो उसने कहकर आरोप लगाने लगा कि तुम इसे कैसे फेंक सकते, तुम भी एक माँ हो, कैसे फेंक सकते हो। तो उसने कहा यू कुड हैव अरेंज्ड फॉर या प्रॉपर बुरियल मतलब जो होता है सो दफन होता है। यू कुड हैव, तो अरेंज मतलब व्यवस्था करना, ठीक है। तो यू कुड हैव अरेंज फॉर या प्रॉपर बुरियल, तुम जो से एक उचित दफन को व्यवस्था कर सकते थे। बीरबल देन आस्क्ड, तब बीरबल उससे पूछा, इफ शी हैज नो प्रॉब्लम इन थ्रोइंग हर ओन चाइल्ड व्हाई आर यू क्राइंग। इफ मतलब होता यदि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने बच्चे को फेंकने में, तो तुम क्यों रो रहे हो। कौन पूछा, बीरबल पूछा दूसरे माँ से। इज इट और चाइल्ड मतलब क्या, ये तुम्हारा बच्चा है क्या, ये तुम्हारा बच्चा है। तब द वुमेन टर्नेड साइलेंट, तो वुमेन जो थी, औरत जो से वो चुपचाप हो गया। बीरबल देन ऑर्डर्ड द मैन टू किल द फीमेल चाइल्ड, तब बीरबल जो से एक आदमी को आज्ञा दे दिया फीमेल चाइल्ड को मारने के लिए।
अब देखते हैं यहाँ पे, फीमेल चाइल्ड को मारने के लिए आज्ञा दे दिया। बोथ द मदर बिगन टू क्राई प्रोफुजली। बोथ मतलब दोनों होता है, मदर्स मतलब माँ, बिगन मतलब शुरू कर देना, क्राई मतलब रोना, प्रोफुजली मतलब जो होती है सो फूट फूट कर। क्या मतलब इसका मतलब, फूट फूट कर। तो इसका मतलब निकलता है कि जब उसने बीरबल जब आज्ञा दे दिया वो फीमेल चाइल्ड को मारने के लिए, तब दोनों माँ जो है सो फूट फूट कर रोने के लिए चालू कर दिया। द वोमेन हु ड्रॉप द डेड इन्फेंट इन सेवर्स क्राइड आउट। कहता है जो औरत जो ड्रॉप यानी कि जो बच्चे को छोड़ा था, ड्रॉप द डेड इन्फेंट यानी कि मरे हुए नवजात शिशु को नाले में उसने चिल्लाया। जो बच्चा, वो औरत जो कि मरे हुए बच्चे को नाले में छोड़ा था, उसने चिल्लाया, डोंट किल हर, उसे मत मारो, डोंट किल हर। किल मतलब क्या होता है, मारना। तो डोंट कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग मना करते हैं। तो डोंट किल हर, उसे मत मारो। गिव द चाइल्ड टू द अदर मदर, बच्चे को दूसरे माँ को दे दो, इस बच्चे को दूसरे माँ को दे दो। इट्स बेटर मतलब होता है कि अच्छा होगा। इट्स बेटर अच्छा होगा, टू सी देखने के लिए, हर अलाइव उसे जिंदा, इन समवन एल्स आर्म्स किसी को बाहें में, रेदर देन सीइंग हर डेड उसके मरने की वजह से, यानी कि उसको मरने की देखने से वजह अच्छा होगा कि किसी को बाहों में देखेंगे। तो इस लाइन का मतलब यही निकलता है कि वो बच्चे को जो से दूसरे माँ को दे दो, अच्छा रहेगा, उसे जिंदा देखने को मिलेगा किसी को बाहों में मरने की वजह से। बीरबल अंडरस्टूड दिस वाज द ट्रू मदर। बीरबल जो है सो समझ गया कि यह जो है ट्रू मदर है, सच्ची माँ है, ऑफ द गर्ल चाइल्ड का सच्ची माँ है। ही पनिश द अदर वोमेन, तो जो माँ जो से एक्सचेंज किया था उसको बदला, उसको जो से पनिश दिया, उसको दंड दिया। तो ही पनिश द अदर वोमेन, उसको दंड दिया। एंड रिटर्न द गर्ल चाइल्ड टू हर ओन मदर, और बच्चे को जो से रिटर्न कर दिया अपने जो उसका असली माँ थी। तो इस कहानी के माध्यम से पता चलता है कि असली माँ कौन थी। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इस कहानी को कि इस कहानी में क्या बताया गया है। तो इस स्टोरी जो शुरुआत होती है सो एक्चुअली दो औरत से ही शुरुआत होती है। जैसे कि आतरियों का एक समूह था जो कि फतेहपुर सिकरी गई थी और वहाँ उसने सराय में शरण ले लिया था रहने के लिए, जिनमें से दो औरत थी, दोनों प्रेग्नेंट थी। तो कुछ दिन के बाद उसने जन्म दिया, एक दिया था मेल का, एक दिया था फीमेल का। तो एक लड़का था एक लड़की थी, लेकिन जो लड़का था वो जन्म होने के बाद मर गया था। तो उसने जो देखा, उसका माँ जो देखा कि आतरी जो थी वो सभी सो रहे थे और उसका बच्चा जो थे सो जिंदा थे, तो उसने एक्सचेंज कर लिया, अपने बच्चे को उसके बगल में सुला दिया और उसका बच्चा जो से एक्सचेंज कर लिया। तो अचानक क्या होता है, जो गर्ल चाइल्ड का जो माँ जो होती है उसे एहसास भी नहीं होता है कि उसका बच्चा जो से बदला जा चुका है। लेकिन अगला मॉर्निंग में वो देखता है कि उसका बच्चा जो से बदला चुका है, क्योंकि उसका तो बच्चा गर्ल थी, यहाँ पे देखता है बॉय है, वो भी डेड इन्फेंट है। अगला सुबह उसे पता चला तो वह दूसरे औरत पर जो है सो आरोप लगा देती है और अपने बच्चा को रिटर्न करने के लिए कहती है। लेकिन रिजल्ट वहाँ निकल जाता है कि दोनों औरत में खूब झगड़ा होने लगता है। तो इसी प्रकार से एक काजी को बुलाया जाता है, लेकिन काजी जो होती है वो डिसीजन लेने में विफल हो जाता है। काजी क्या करती है, बीरबल नाम को ऑफर कर देता है। तो ऑफर करता है यानी कि बीरबल को दे देता है ये समझाने के लिए। तो बीरबल क्या करता है, दोनों औरत को बुलाता है नवजात शिशुओं के साथ में। तो उसका कहना यही होता है कि
इस औरत का, यदि तुम इस बच्चे की असली माँ हो तो जो बच्चा जो मरा हुआ है उस बच्चे को नाले में फेंक दो। तो जो गर्ल का चाइल्ड का जो माँ थी वो जो से उस बच्चे को फेंक देती है, असली कचरे में फेंक देती है। तब दूसरा औरत जो होती है उसने बोलता है कि तुम इसे कचरे में यानी कि पानी में फेंकने का कैसे फेंक दिया, तुम भी तो एक माँ हो, तुम तो अरेंज कर सकते थे, एक दफन का अरेंज कर सकते थे। तब बीरबल को समझ आ गया कि जब इस प्रकार से ये बोल रही है तो बोल रहा है कि क्या तुम, इसका मतलब तो बच्चा जो से तुम्हारा है। तो महिला जो है सो चुपचाप लगा दिया यानी कि चुप हो गया, कुछ बोलने नहीं लगा। तब क्या होता है, जब वो चुपचाप लगा दिया तब उसने देखता है, चुपचाप लगाने के बाद वो बीरबल जो था, वो जो चाइल्ड थी, गर्ल चाइल्ड, उसको भी एक आदमी को बोल देता है मारने के लिए। लेकिन जो दूसरा जो होती है, जो गर्ल चाइल्ड का मदर जो होती है सो बोलती है नहीं नहीं इसे मत मारो, इसे किसी दूसरे औरत के हाथ में दे दो, इसे जिंदा देखना अच्छा रहेगा कि किसी को मरने से अच्छा होगा कि इसको जिंदा देखेंगे। बोलता है किसी को वहाँ में जिंदा देखना अच्छा रहेगा मरने की वजह से। तब बीरबल समझ गया कि असली माँ इसका जो है सो यही है। तब उसने बच्चा को जो से वापस दिला देता है बीरबल। तो इस स्टोरी का एंड जो से यहीं पे समाप्त होता है कि कैसे असली माँ पता लगाया जाता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।